नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और बोर्ड एग्जाम 2024 में 29 फरवरी को होने वाले बच्चों विज्ञान के पेपर के लिए हम आपके लिए यहाँ पर 50 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आए हैं बच्चों। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बहुत ही ध्यान से ज़रूर देखें ताकि बोर्ड एग्जाम्स में आपके बच्चों 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में पूरे अंक आपको प्राप्त हो जाएं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान बच्चों जो होता है वो 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है बच्चों। आगे देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान बच्चों 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रुधिर के कितने समूह होते हैं। तो रुधिर के बच्चों 4 समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण बच्चों कहाँ होता है, यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि जो बच्चों होती है, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, निम्न में मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है पूछा है बच्चों। अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं। केवल बच्चों यहाँ पर है शुक्रवाही का जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में एक लिंगी पुष्प कौन सा है। तो बच्चों पपीता, गुड़हल, सरसों और मटर। यहाँ पर जो पपीता है वो एक लिंगी पुष्प है बच्चों, ठीक है, एक लिंगी पुष्प होता है पपीता वाला। मेंडल का प्रायोगिक पौधा है, यानी कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, वो बच्चों मटर के पौधे पर किया था। लेकिन यहाँ पर मीठी मटर है, उद्यान मटर है, सरसों है, गुड़हल है। तो बच्चों उद्यान मटर के पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। तो बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसमें सही ऑप्शन बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि -6 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो होगी वो -6 सेंटीमीटर यहाँ पर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर होगा, कैसा होगा कि आभासी, सीधा व छोटा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे बच्चों सही होगा। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है आभासी, सीधा और छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में क्या चाल होती है बच्चों, यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, यानी कि देख नहीं पाता है दूर की वस्तुओं को। तो उसके नेत्र में दोष होगा, क्योंकि वो पास वाली वस्तुओं को ही देख पाता है, दूर की नहीं देख पाता है। तो अगर पास की देख पाता है तो बच्चों उसकी आँख में दोष है, निकट दृष्टि दोष। अगर केवल दूर वाली को देख पाता है तो होता है दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओम के नियम का सूत्र है। तो यहाँ पर बच्चों ओम के नियम का सूत्र होगा V = I/R, ठीक है, ये इसका ओम के नियम का सूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो बच्चों वाट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक है और एक अश्व शक्ति जो होती है 746 वाट के बराबर होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, निम्नलिखित में उत्पादक है। तो बच्चों जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है, वो उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किसका उदाहरण है। तो बच्चों ये उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। 19वां क्वेश्चन है बच्चों, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, NaHCO3 ये खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है CaSO4.1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे एंटी मनी है। तो एंटी मनी क्या होती है बच्चों? एंटी मनी जो होती है वो धातु के लिए बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों कि पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में बच्चों जो होते हैं वो 4 भाग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23वां, नेत्र लेंस होता है। तो नेत्र लेंस जो होता है बच्चों वो अभिसारी होता है। 24वां क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता होती है बच्चों। तो कार्बन की जो संयोजकता है वो बच्चों 4 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता बच्चों कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो बच्चों फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है वो बाह्य अलिंद में आता है। किसमें? बाह्य अलिंद में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो बच्चों चार्ल्स डार्विन जो हैं वो जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम है। तो बच्चों वो है यूरिया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पूछा बच्चों यहाँ पर। तो जो अग्नाशय है, पीयूष है और थायराइड है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। केवल जो त्वचा है बच्चों वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और जो पीयूष ग्रंथि है बच्चों इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जो बच्चों प्रमस्तिष्क जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है बच्चों उत्तल लेंस, उसके चश्मे में प्रयोग किया जाता है। 31वां क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में कौन सी ग्रंथि बहिर और अंतःस्रावी दोनों ही है? यानी कि दोनों प्रकार की जो ग्रंथि है वो कौन सी है बच्चों? तो यहाँ पर जो है बच्चों अग्नाशय जो है वो आपकी अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो बच्चों वो होता है अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बच्चों कितनी होती है? 46 होती है। आगे बढ़ेंगे एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप क्या होता है बच्चों? एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप क्या होता है? तो सही जवाब होगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन सी 9:3:3:1। तो क्वेश्चन नंबर 36 है परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए या इन सभी के लिए? तो बच्चों ये सभी के लिए ही सत्य होते हैं परावर्तन के नियम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण बच्चों कहाँ बनता है? वो बनता है रेटिना के पीछे बनता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट वाला कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। न्यूनतम यानी सबसे कम कहाँ होता है बच्चों? लाल रंग में होता है। और अधिकतम कहाँ होता है? वो होता है बच्चों बैंगनी रंग में। 39वां क्वेश्चन देखेंगे इनमें कौन सा कथन असत्य है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। तो ये भी सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। ये भी सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं। तो बच्चों यही असत्य है। आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर यही क्या है हमारा असत्य है, क्योंकि ये यहाँ देना एक दूसरे को काटती हैं, ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे जैविक घटकों में आते हैं। जैविक घटकों में क्या क्या आते हैं बच्चों? तो इसमें आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक।
ऑप्शन नंबर सी होगा, यही जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो बच्चों वो होता है 10% ऊर्जा का। 42वां क्वेश्चन है बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक है। बच्चों देखिए समझ लीजिए, विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो यहाँ प्रतिरोध का पूछा है तो ओम होता है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो बच्चों 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में देखेंगे, दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, गलत है। पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो यही सही होगा, केवल यही सही होगा बच्चों। दूरदृष्टि रोग में क्या होता है कि जो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है बच्चों, और दूर की साफ नहीं दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। तो इसका जो पीएच मान होता है बच्चों वो 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का, ठीक है, और अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। तो 46 में पूछा है प्रोपेनॉल है, तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, C3H7OH ये आपका प्रोपेनॉल है। 47 में पूछा है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है बच्चों 3 जोड़ी, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे, केवल जल में घुलनशील विटामिन है। बच्चों बी और जो सी विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। और वसा में होते हैं विटामिन ए डी और यानी ADE के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कूपिका यानी कि वायु कोष्ठिका पाई जाती हैं, तो किसमें पाई जाती हैं बच्चों? ये फेफड़ों में पाई जाती हैं वायु कोष्ठिकाएं। क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चों, अभिसारी लेंस कहलाता है उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन से लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इस वीडियो में हमने बच्चों 50 प्रश्नों को रखा था, तो सभी प्रश्न आपने देखे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।